सभी के इंस्पिरेशन, टाटा ग्रुप के ओनर, जेम ऑफ द पर्सन इज नो मोर विद अस। बट ये हाफ ट्रूथ है, क्योंकि फिजिकली आज भले वो हमारे साथ ना हो, लेकिन हमारी मेमोरीज में वो हमेशा से अलाइव है और हमेशा अलाइव रहेंगे। हम उनके जैसे अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं बन सकते, हमें ये बात अच्छी तरह से पता है, पर उनके कुछ लाइफ लेसन्स हमें डेफिनेटली अपनी लाइफ में इनकलकेट करना चाहिए, ताकि हम अपना ही एक बेटर वर्जन जो है वो बाहर ला सके। और उसी के साथ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उनके 5 लाइफ लेसन्स, 5 सक्सेस मंत्रास, जो हम सभी को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए। सबसे फर्स्ट है, सबसे ज्यादा फेमस, डोंट टेक राइट डिसीजंस, टेक अ डिसीजंस एंड मेक देम राइट। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आपको लाइफ में कोई भी कंफ्यूजन हो, और ये कंफ्यूजन सिर्फ बिग डिसीजंस जब आप ले रहे हो लाइफ में अपने, या फिर जो चॉइसेस आप मेक करते हो सिर्फ उसी के साथ एप्लीकेबल नहीं है, इवन द स्मॉलेस्ट डिसीजन, स्मॉलेस्ट चॉइस जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में मेक करते हैं ना, जहाँ पर हमको लगता है कि हम ये काम करें या फिर ये करें, क्या हमारे लिए ज्यादा सही होगा, तब रतन सर ने बोला है कि टेक द डिसीजन फ्रॉम योर हार्ट, और उसी को अपना कंप्लीट डेडिकेशन के साथ, अपनी कंप्लीट विलिंगनेस के साथ उसको कंप्लीट करो, और उसमें अपना 100% दो, और उसी को राइट प्रूफ करो। तो जब भी आपको समझ नहीं आना कि क्या डिसीजन आपके लिए सही होगा, फॉलो योर हार्ट, क्योंकि उसके बाद आपको एटलीस्ट कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। और ये चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा जो है उनकी बहुत बड़ी फैन थी, और ये मैं अपनी खुद की लाइफ में इनकलकेट करती हूँ। सो मेरे भी जो स्मॉलेस्ट डिसीजंस होते हैं ना, वो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आते कि यार इसने ऐसा क्यों लिया, और फिर मैं उस डिसीजन पर काम करती हूँ, पूरी मेहनत करती हूँ, और फिर उसको सही कर लोगों को प्रूफ करती हूँ, और फिर लोग मुझे आइडलाइज करते हैं एक टाइम पर कि अच्छा ठीक है, इसने ये डिसीजन तब वो लिया था, और हमारे बच्चों को भी सिखा के वो भी ऐसा डिसीजन ले सकते हैं। सेकंड मोस्ट फेमस और बहुत डीप कोट है ये, दैट नो वन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स ओन रस्ट कैन, एंड लाइकवाइज नो वन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन बट इट्स ओन माइंडसेट कैन। तो मैं तो ये मानती हूँ कि आधी चीजें जो है ना हमारे साथ, वो हमारे खुद के दिमाग से चलती है, और जब हमारा दिमाग, हमारा माइंडसेट, हमारी सोच क्लियर रहती है, सॉर्टेड रहती है, तो 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स तो दुनिया की यूं ही खत्म हो जाती है, क्योंकि वो हमारे एक्चुअल प्रॉब्लम्स है ही नहीं, वो सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है। सो कभी कभी क्या होता है कि हमें मन में हम सोचते रहते हैं कि यार हम पास नहीं हो रहे हैं, पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, किसी के साथ अगर कोई रिलेशनशिप में है वहां पर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, सो हम बहुत ही ज्यादा दुखी रहते हैं अंदर से, और सोचते रहते हैं कि यार इसमें ये गलती है, इसमें वो है। बट सही बात ये है कि हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ना ही हमारा कोई कुछ अच्छा कर सकता है। सो हम ही हमारी लाइफ के क्रिएटर्स और डिस्ट्रॉयर्स है। और जब हम ये बात समझ लेंगे ना, और किसी से एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर देंगे, तब हमारी आधी जिंदगी तो वैसे ही खुशखुशाल हो जाएगी। तो आज जो चीजें हमें बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है ना, कि यार हम इसके बिना, क्या हमारी लाइफ में बहुत नेसेसिटी है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, वो एक टाइम पर आकर आई गारंटी हो कि बहुत आपको छोटी लगेगी, और आप उस चीज पर हंसोगे। यार हम ये चीज सोचकर, आप ये देखो ना कि अगर आप 20 साल बाद ये सेम चीज और ये सेम इशू सोच रहे हो कि हम इस बात को लेकर दुखी हो रहे थे कि यार हमारी बात किसी ने नहीं मानी, हमारे साथ ऐसा करा, तो हम उस बात पर हंसेंगे कि यार मैं पहले कैसी थी और हमें वो कितनी बड़ी चीज लग रही थी। और आज अगर हम ये कोशिश करें ना कि इसको समझने की, इसको अगर हम समझ भी ले, तो भी हम ज्यादा टाइम तक इसको याद नहीं रख पाते, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर है एक्चुअली। बट कहीं ना कहीं हमको अगर ये चीज हम समझ गए ना, तो हमारी लाइफ ऑलमोस्ट सॉर्टेड हो जाएगी। अब थर्ड जो कोट है वो है, टेक द स्टोन्स थ्रोन एट यू एंड बिल्ड अ मॉन्यूमेंट फ्रॉम इट। इसका मतलब सोसाइटी का हमेशा कोई ना कोई ओपिनियन रहेगा आपको लेकर। अब वो ओपिनियन हो सकता है कि कोई फिजिकल ओपिनियन हो, जैसे कि अगर आप जैसे किसी से मिलते हो, तो उनका सबसे पहली चीज क्या रहती है कि यार कितनी मोटी हो गई है, कितनी पतली हो गई है, काली हो गई है, पहले तो मतलब छोटी थी अब लंबी लगने लग गई है। तो कुछ ना कुछ वो ऐसा आपके ऊपर एक ओपिनियन देंगे। और सिर्फ यही नहीं, एक जनरल ओपिनियन भी दे सकते हैं वो आपके लिए, जैसे पहले अगर किसी का सीए अटेम्प्ट्स में हो रहा है तो कितना अटेम्प्ट लग रहे हैं, या कुछ भी करके हमेशा एक सोसाइटी का आपके लिए एक ओपिनियन रहता है। और उस ओपिनियन से कहीं ना कहीं हम अगर नहीं चाहते ना, तब भी अफेक्ट होते हैं, और वो चीजों को अपने दिल पर ले लेते हैं। और उसकी वजह से हम क्या करते हैं, सोचते रहते हैं अब सामने वाला इंसान तो बोलकर उसको भूल गया, या फिर उसने ऐसे ही बोल दिया, बट हमारे लिए वो चीजें कहीं ना कहीं कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है, और वो चीजें हमारे दिमाग से निकलती नहीं। तो रतन टाटा सर ने इसके लिए बोला है कि जो भी सोसाइटी आपके ऊपर एलिगेशंस लगाएगी या फिर कोई भी कमेंट्स पास करेगी, बहुत ही पॉजिटिवली लो, और आपका जो लाइफ का पर्पस है ना, कभी भी उसको उस चीज से अफेक्ट मत होने दो, और अपना काम जो है अपने डेडिकेशन के साथ करते रहो। और एक दिन वही एलिगेशंस जो है, वही ओपिनियंस जो है, वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव में। फोर्थ कोट ये है कि अप्स एंड डाउन्स इन द लाइफ आर इम्पोर्टेंट टू कीप अस गोइंग अहेड, एंड इवन द स्ट्रेट लाइन इन द ECG मीन्स दैट वी आर नॉट स्टिल अलाइव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अप्स और डाउन्स मतलब कभी अच्छा
कभी कुछ बुरा हमारी जिंदगी में होता रहेगा और हम बोलते हैं ना कभी कभार कि यार ऐसी सीधी सादी जिंदगी तो हमें पसंद ही नहीं, इसमें क्या फन है। सो बोलना आसान है, लेकिन जब एक्चुअली डाउन्स आते हैं ना लाइफ में तब वो सहन नहीं होते। अप्स तो हर किसी को अच्छे लगते हैं, बट डाउन्स में जब जो इंसान स्टेबल रहता है, जो इंसान एक जैसा रहता है और जो उसको एक्सेप्ट करता है कि ठीक है ना यार जिंदगी का पार्ट है, अगर हमेशा ही डाउनफॉल नहीं आएगा कभी भी और हमेशा ही अप होते रहेगा तो फिर हम कैसे सीख पाएंगे। बहुत सारी चीजें जो है ना वो हम सिर्फ फेलियर से सीख सकते हैं, और हमेशा डाउन टू अर्थ रहना हमको फेलियर सिखाता है, और वो लेसन्स फेलियर हमें सिखाता है ना जो कभी भी सक्सेस हमें नहीं सिखा सकती। बहुत सारे लोगों के असली चेहरे, बहुत सारे लोगों का असली रूप और दुनिया की बहुत सारी सच्चाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें तब मालूम पड़ती है जब हमारा अच्छा समय नहीं होता है। और अगर आज आपके हिसाब से कोई भी चीज नहीं हो रही है, वो कोई भी चीज हो सकती है, तो उसको दिल पे मत लो, उसको एक्सेप्ट करो कि ठीक है बुरा समय है ना, तो अच्छा समय अगर नहीं टिका तो बुरा समय भी नहीं टिकेगा। और ये याद रखना कि जिस दिन जिंदगी एक जैसी हो गई ना वो जिंदगी है ही नहीं। लास्ट और द मोस्ट फेवरेट कोट है मेरा, दैट डोंट लेट सक्सेस टू गो टू योर हेड एंड डोंट लेट फेलियर्स टू गो टू योर हार्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप सक्सेसफुल होगे लाइफ में, ऐसा एक मोमेंट आएगा जब हर चीज बहुत अच्छी होगी, मतलब आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं, ये तो मैं डिजर्व भी नहीं करती हूँ, और वो सारी चीजें आपके साथ होने लग जाएगी। और तब वो टाइम आएगा ना जब आपको लगेगा कि यार ये सब तो क्या है, ये सब कुछ भी नहीं है, अब जो भी हूं ना सिर्फ मैं हूँ, आई एम द क्रिएटर। और वो फीलिंग हमको डेफिनेटली आएगी और हम बहुत बहुत खुश रहेंगे तब। और एक ऐसा मोमेंट आएगा जब आपकी पूरी मेहनत करने के बाद आपको लगेगा कि यार मैंने अपना फुल दे दिया है, इसके आगे मेरे पास कुछ है नहीं और चीजें मेरे अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर रही है, मैं जो चाह रहा हूँ वैसा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यार हमारे हाथ में चीजें नहीं होती है और लक जो है ना वो फेवर नहीं करता है, डेस्टिनी में वो चीज लिखी हुई नहीं रहती, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में कुछ अच्छा लिखा हुआ है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान ने जैसे आपको बोला कि तो कुछ मांग, और अगर हम कुछ मांगने गए और भगवान ने बोला कि अरे ये क्या मांग रहा है, इससे बहुत ज्यादा मैं तुझे कुछ देने वाला हूँ, तो थोड़ा सब्र रख। तो वो अभी सब्र का टाइम है, और अभी आपको बस पेशेंस रखना और अपने दिल पर वो बातें नहीं लेनी है, कर्म अपना हमेशा करते जाओ और कभी भी रुको मत, ठीक है। तो हमेशा लाइफ में एक स्टेबिलिटी है ना वो बहुत जरूरी है। खुशी में ज्यादा खुश नहीं होना है, दुखी में ज्यादा दुखी नहीं होना है। सो असली इंसान तो वही है ना। और मैं अपनी लाइफ में हमेशा से ये फॉलो करती हूँ कि कोई भी चीज हो जाए भले, बट मेरे ऊपर उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है जितना बाकी लोगों पर होता है। सो ये चीज मेरे को अपने अंदर बहुत अच्छी लगती है कि ठीक है एक चीज जो है ना मेरे अंदर ये बहुत अच्छी है। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला हो और आपके पास अगर कुछ भी एड ऑन करने के लिए तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।